हाय फ्रेंड्स, डॉक्टर अन्विता हेयर। आज एक सामान्य सा टॉपिक जो सब लोग इससे ग्रसित हैं उसकी बात करते हैं, और वो है हमारा घुटनों का दर्द। अक्सर आप देखिए 40 के आसपास से स्टार्ट हो जाता है सभी लेडीज़ की कंप्लेंट, और 50 तक आते आते बढ़ जाती है, और 65-70 तक तो आते आते बहुत सीवियर हो जाती है। और वो है आपके घुटनों का दर्द और नी पेन्स। आप जब चलते उठते हैं आपके घुटनों पे स्ट्रेच रहता है, आपको स्वेलिंग फील होती रहती है, आपको चलने में परेशानी होती है और घुटने आपके दर्द करने लगते हैं। अब ये टॉपिक अपने आप में तो वैसे काफ़ी बड़ा टॉपिक है। अगर इसके लक्षणों की तरफ जाएं और बहुत सारी चीज़ों की तरफ जाएं तो बहुत सारे टॉपिक कवर करने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें आर्थराइटिस भी कवर हो जाता है, इसमें गाउट भी कवर हो जाता है, इसमें जोड़ों की सभी परेशानियाँ कवर होती हैं। पर आज अगर हम इसको बहुत सामान्य भाषा में लेके चलें और एक नटशेल में छोटा सा ब्रीफ मैं आपको समझाऊं तो कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले घुटनों के दर्द में लेडीज़ को टेस्ट कौन कौन से करा लेने चाहिए। बहुत बेसिक टेस्ट बता रही हूँ जो कि एक्चुअली हेल्पफुल होते हैं। आप अपना टाइम टू टाइम एक तो विटामिन डी लेवल आप अपना चेक करवाएंगी, आप B12 का लेवल अपना चेक करवाएंगी एंड सबसे इम्पॉर्टेंट आप अपना यूरिक एसिड चेक करवाएंगी, आप अपना KFT चेक करवाएंगी। और इन सभी लक्षणों के बावजूद अगर आपको कोई एक्सीडेंटल हिस्ट्री है या कभी चोट लगी है तब आपको एक्सरे या MRI हेल्पफुल हो सकते हैं। अब इस केस के अंदर ये जो बेसिक टेस्ट है और एक अपना CBC, ताकि आपको अपना ब्लड का लेवल भी बॉडी के अंदर पता चल सके कि कितना चल रहा है, आपका सीरम प्रोटीन लेवल, मतलब ये सब चीज़ें आप रूटीन में अपनी चेक करवाएंगे। और अगर आप थायराइड से ग्रसित हैं तो फिर आपको थायराइड का टेस्ट भी करवाना है, और वैसे भी वो 6 मंथली आप करवा के देखती रहिए कि आपका कंट्रोल में रहता है या नहीं रहता है। ये एक बेसिक टेस्ट है जो आपको करवाने हैं। अब सेकंड चीज़ होती है इसके अंदर कि आपको प्रिकॉशंस स्टार्टिंग से क्या लेनी है ताकि आप घुटने के दर्द की तरफ जाएं ही ना। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, जिसको लेडीज़ अक्सर मिस कर जाती हैं, जब आप अपने किसी भी लिगामेंट को ओवर यूज़ करते हैं या उसके ऊपर भार डालते हैं तो वो लिगामेंट जो होता है वो टॉर्न होता है या उसमें स्वेलिंग आ जाती है। हमारी सभी मांसपेशियाँ लिगामेंट से बंधी होती हैं, चाहे वो घुटने की हैं, चाहे वो पैरों की हैं। जो भी मूवमेंट्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, हाथों पैरों में, सब जगह आपको लिगामेंट्स और टेंडन्स मिलते हैं। अब जब आप उनका ओवर यूज़ करते हैं या गलत इस्तेमाल करते हैं तब उनके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है और आपको पेन स्टार्ट हो जाता है। और घुटनों का पेन लेडीज़ में इसलिए भी कॉमन हो जाता है क्योंकि डिलीवरीज़ के बाद एक तो बहुत सारी डेफिशिएंसीज आपकी बॉडी के अंदर आ जाती हैं, जिसमें विटामिन डी भी मेन कारण रहता है, कैल्शियम भी मेन फैक्टर रहता है। आपकी बॉडी के अंदर आपका खान पीन और ये सब चीज़ें और आपका वज़न सबसे पहले आपके घुटनों और पैरों पे इफेक्ट करता है। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि लेडीज़ को ये चीज़ ज़्यादा महसूस होती है या ज़्यादा नी पेन से वो ग्रसित रहती हैं। उनके जितने भी हाउस होल्ड वर्क्स हैं वो आदमियों से अलग होते हैं, और वो जो हाउस होल्ड जितने वर्क्स होते हैं वो आपके घुटने को घिसते हैं। अगर मैं आम भाषा में बोलूँ तो आप बैठ के पोछे लगा रही हैं, आप बैठ के सारे काम कर रही हैं, आप कपड़े धो रही हैं, आपका 10 बार ऊपर नीचे उठना बैठना होता है, और आदमियों से ज़्यादा चक्कर सीढ़ियों के जो है वो औरतें लगा रही होती हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो इस चीज़ को बहुत अच्छा मानती हैं। नी पेन होता है और वो, मैं मैडम बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ती उतरती हूँ रोज़, मैं तो नीचे बैठ के भी काम करती हूँ। रादर वो इसके ऑपोजिट कर देती हैं, वो इतना ज़्यादा लिगामेंट पे स्ट्रेच हो जाता है या वो घिस जाता है कि वो इन्फ्लेमेशन होकर आपको पेन करना स्टार्ट कर देता है, और फिर आप उसी चीज़ को बढ़ावा देती चली जाती हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई, और दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट हो गया आपका खान पान। अब अगर हम औरतें 35-30 के बाद से ही बहुत ध्यान रखना शुरू कर दें, एक तो अपना विटामिन डी पूरा रखें, समय समय पर चेक करवाएं कि ये हमें कम तो नहीं हो रहा है, दूध की मात्रा का सेवन नहीं छोड़ें, दूध ज़रूर 1 कप या 1 गिलास ज़रूर लें, उसको नहीं छोड़ें। बनिस्पत इसके आप अनाज की मात्रा धीरे धीरे उम्र के साथ कम करती चली जाएं ताकि आपका वेट ना बढ़े। अगर आपका वेट बढ़ता चला जाता है, जो कि सामान्य वेट से चाहे 5 किलो भी ज़्यादा है, तो मान के चलिए कि घुटने और पैरों पर तो वो आएगा ही आएगा। अब अक्सर औरतें ये भी कह देती हैं कि वज़न कम नहीं होता, बड़ा कोशिश कर रही हूँ, घुटनों में मेरे से चला नहीं जाता, मैं सैर कैसे करूँ। कोई दिक्कत नहीं है, फिज़िकल एक्सरसाइजेज आपको 20% हेल्प करती हैं, लेकिन 80% आपकी डाइट आपको हेल्प करती है। आप डाइटिंग मत कीजिए, आप डाइट कम कीजिए, आप जो भी खा रही हैं उसको प्रोपोर्शन मात्रा में लीजिए, मॉडरेशन में लीजिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, मन मान लीजिए समोसे खाने को कर रहा है, आप 1 से 2 भी खा सकती हैं, नहीं, आप उसको कम मात्रा में लीजिए। उसके बाद उसको कॉम्पनसेट करिए कि आपने दोबारा कोई अनाज की चीज़ नहीं खानी है। आप हरी सब्जियाँ, फल, दूध जो भी खाती हैं उसका मॉडरेशन में इस्तेमाल करिए। कई लोग प्रोटीन की मात्रा इतनी बढ़ा देते हैं
कि आपको वो भी गाउट में या आर्थराइटिस में कन्वर्ट हो सकता है। आप प्रोटीन बहुत ज़्यादा लेंगे तो उसके जो एक्सक्रीशंस होते हैं वो आपके जॉइंट पेन्स को बढ़ा सकते हैं, आपके यूरिक एसिड को बढ़ा सकते हैं। यानी कि पनीर, दालें, इन सब की मात्रा भी आप प्रोपोर्शनेट मात्रा में लेंगे। आप अनाज कम करेंगी, दालें, पनीर, इन सब चीज़ों की मात्रा प्रोपोर्शनेट में लेंगी। आप फल, फ्रूट और सलाद, सब्जियां ज़्यादा खाएंगी, और सब्जियों में भी आप जितनी कच्ची सब्जियों का सेवन ज़्यादा करती हैं सलाद में, आपको उतना ही बेनिफिशियल होगा। दूध आप छोड़ेंगी नहीं, और घी की मात्रा भी आप छोड़ेंगी नहीं। बहुत लोग क्या करते हैं, रोटियां तो 4 खाएंगे पर बिना घी लगाए खाएंगे, यानी कि कार्ब तो बहुत मात्रा में ले लेते हैं, बट आपको हर चीज़ की सम मात्रा रखनी ही रखनी है। वज़न बढ़ने नहीं देना है, क्योंकि वो घुटने पैरों पर जाएगा ही जाएगा। आपके जितने भी काम हैं उनमें आपने जब जब आपको नी पेन का हल्का सा भी शुरुआत हो, आप सीढ़ियाँ चढ़नी उतरनी कम से कम कीजिए। अब उसके बाद इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आता है आपका नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। अगर आप एक्चुअली ये चीज़ 34-35 साल के बाद करना स्टार्ट कर दें, जो कि बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बैठे बैठे करनी है, टीवी देखते कीजिए, कैसे भी कीजिए। अगर आप इसका नियम बना लेती हैं ना आधे घंटे का, उसके बाद आप दौड़ भी सकती हैं, आप पैदल 3-3 घंटे भी चल सकती हैं, और सीढ़ी भी चढ़ उतर सकती हैं। उसके बिना नहीं करना आपने ये काम, जब तक आप अपना नी स्ट्रेंथन नहीं करेंगी। मैं आपको एक पिक डालूंगी इसके अंदर, और 1-2 चीज़ें आप और भी आप यूट्यूब पे, गूगल पे बहुत एक्सरसाइजेज आपको सर्च करके मिलेंगी, लेकिन आपने स्पेशली ये डाल के सर्च करनी है कि मेरी नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कौन कौन सी है। उससे आपका लिगामेंट, टेंडन, मसल मजबूत होगी, आपका वजन भी सह सकेगी, और आपको पेन की शिकायत धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाएगी। तीसरी चीज़, आपके लाइफस्टाइल में सोना। आपने समय पे सोना है और सुबह जल्दी उठना है, और जो बाकी चीज़ें मैंने बताई हैं जिसमें आपका लिगामेंट या टेंडन ओवर यूज़ नहीं होना चाहिए, वो चीज़ों का आप स्पेशल ध्यान रखिए। जब आपको नी पेन स्टार्ट हो जाता है उस समय आपको ओवर वर्क में नहीं जाना है, रादर पहले डाइट कंट्रोल करके अपना वज़न मापना है, अपने ये सारे टेस्ट करा के देखिए कि कहाँ कमी हो रही है। विटामिन डी का सेवन ज़रूर करना है, आजकल हर जगह उपलब्ध है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोटीन और कार्ब की मात्रा बहुत कम की तरफ रखनी है, और जितनी वातवर्धक चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी में वायु को बढ़ाती हैं, उनको थोड़ा कम रखना है। आपको देखना पड़ेगा, बहुत लोगों को मूंग की दाल जो होती है, बिकॉज मूंग की दाल के अंदर जो प्रोटीन है, जब वो आपका मेटाबोलाइज होता है तो वो आपके जोड़ों में डिपोजिशन के तौर पर जा सकता है और आपको पेन कर सकता है। तो इसीलिए खाना जो भी खाएं हल्का खाएं, और 8 बजे से पहले पहले खा लें। इन सब चीज़ों का बहुत सामान्य सी चीज़ें हैं जिनसे आप नी पेन को अवॉइड कर सकती हैं। अगर हो गई है तो सबसे इम्पॉर्टेंट नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, और उसका रिजल्ट आपको 4 दिन में नहीं मिलने वाला है। अक्सर हम उसकी कंसिस्टेंसी को ख़त्म कर देते हैं। कम से कम 2 से 3 महीने रेगुलर जब आप करेंगे तो आपको उसका मिरेकल पता चलेगा कि उसका क्या इफेक्ट होता है। तो चीज़ों का ध्यान रखिए। फिर इस टॉपिक को एक बार और कवर करेंगे, और थोड़ा विस्तार में कवर करेंगे। थैंक यू।